डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरीज दी गई हैं दो प्रकार की, एक पोलराइजेशन थ्योरी है, दूसरी पाई बॉन्डिंग थ्योरी है। उनको हम डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस करेंगे। और यदि हम बात करें कि डिफरेंट टाइप्स के जो लिगेंड्स होते हैं उनका ट्रांस इफेक्ट है वो अलग अलग होता है। कई लिगेंड ऐसे होते हैं जो ट्रांस इफेक्ट सीरीज़ के हाई एंड पे होते हैं, मतलब उनका ट्रांस इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए पाई बॉन्डिंग थ्योरी दी गई है, जबकि जो मिडिल रेंज के होते हैं उनको जनरली हम पोलराइजेशन थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो थ्योरी है वो हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन थ्योरी। पोलराइजेशन थ्योरी की हम बात करें तो ये ग्रीनबर्ग के द्वारा दी गई थी। और जनरली हम जो प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, यदि कॉम्प्लेक्स के चारों लिगेंड एक ही प्रकार के हों तो जो डाइपोल है वो नेट डाइपोल कॉम्प्लेक्स का 0 हो जाता है। लेकिन जब 3 लिगेंड एक तरह के और एक लिगेंड डिफरेंट टाइप का हो तब वहाँ पर हम देखते हैं कि जो नेट डाइपोल है कॉम्प्लेक्स का वो 0 नहीं होता है। और इस केस में हम इसको पोलराइजेबिलिटी जो लिगेंड की ध्रुवणता होती है उसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और कौन सा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ एक कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल के साथ में जो डिफरेंट लिगेंड है, एक एल लिगेंड है दूसरा एक्स लिगेंड है, ये दोनों बॉन्डेड हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मेटल है, मेटल आयंस होते हैं, उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो लिगेंड बॉन्डेड है उनको पोलराइज करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो लिगेंड का चार्ज है वो मेटल के चार्ज के कारण पोलराइज हो जाता है, इंड्यूस्ड डाइपोल हम कह सकते हैं। और फर्दर जब ये पोलराइज होता है तो जो मेटल का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो भी पोलराइज हो जाता है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाता है। यदि हम माने कि यहाँ पर जो एल लिगेंड है इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है एक्स लिगेंड की तुलना में, तो यहाँ पर जो ये मेटल के द्वारा पहले पोलराइज होगा उसके बाद में ये मेटल को पोलराइज करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लिगेंड का नेगेटिव चार्ज और मेटल का पॉजिटिव चार्ज है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स मैनर में ओरिएंटेड है, जबकि जो दूसरा लिगेंड है एक्स, इसका नेगेटिव चार्ज मेटल के नेगेटिव चार्ज से रिपल हो रहा है या प्रतिकर्षित हो रहा है। तो इस प्रकार के केस में क्या होता है कि जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होती है तो जो लिगेंड ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी पावर रखता है वो मेटल के साथ में स्ट्रांगली बॉन्डेड रहता है। उसके ट्रांसपेसिफिक जो लिगेंड है जिसकी पोलराइजेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है वो बॉन्ड वीक हो जाता है। और इस बॉन्ड के वीक होने के कारण जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होती है तो MX, यहाँ पर हम बात करें तो MX बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिगेंड का यहाँ एक्सचेंज हो जाता है, न्यू लिगेंड या एंटरिंग लिगेंड है वो यहाँ बॉन्डेड हो जाता है। यदि हम डिफरेंट टाइप के जो लिगेंड्स हैं, एनायनिक लिगेंड, ये हेलो लिगेंड है 4, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इनके ट्रांस इफेक्ट को यदि हम कंपेयर करें तो सबसे पहले हम इनकी पोलराइजेबिलिटी को देखते हैं। इन चारों लिगेंड में से जिस लिगेंड के लिए पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका ट्रांस इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। चारों लिगेंड की पोलराइजेबिलिटी फ्लोरो टू आइडो की तरफ चलते हैं तब पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, तो ट्रांस इफेक्ट पावर है वो इसी ऑर्डर में बढ़ेगा। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। ये चैट और ऑर्गिल के द्वारा दी गई थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेटल के जो फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें और जो लिगेंड के वैकेंट डी ऑर्बिटल हो सकते हैं या पी ऑर्बिटल हो सकते हैं या एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल हो सकते हैं या जिनको हम पाई स्टार भी बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं इनके साथ
मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार की बॉन्डिंग को हम डी पाई बॉन्डिंग या पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं। फर्दर हम देखें, मान लीजिए कोई इस प्रकार का एक प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 लिगेंड है वो एक तरह के हैं और जो एक्स लिगेंड है वो इनसे डिफरेंट है और ये पाई बॉन्डिंग फॉर्म करता है प्लेटिनम मेटल के साथ में। तो जब ये पाई बॉन्डिंग फॉर्म करता है तो ये जो प्लेटिनम एक्स बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है और इसी के ट्रांसफर स्थित जो लिगेंड है एल और इस लिगेंड की जो प्लेटिनम के साथ में बॉन्डिंग है, इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और इस कारण जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है प्लेटिनम एक्स बॉन्ड की, ये प्लेटिनम एल जो यहाँ पर बॉन्ड है इसको ब्रेक होने के लिए फैसिलिटेट करता है या हम कहें कि इसको इजीली ये डिपार्ट कर देता है ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस प्रोसेस में एक्चुअली सबसे पहले ये होता है कि एंटरिंग जो लिगेंड होता है वो इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पर अटैक करता है और एक 4 कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज से 5 कोऑर्डिनेटेड जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म करता है। और ये जो 5 कोऑर्डिनेटेड जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये पहले ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में ये फर्दर स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद में ये जो एल लिगेंड है ये डिपार्ट हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करें कि पाई बॉन्डिंग होती है तो उसके फिर में एडवांटेजेस क्या है। तो हम देखते हैं कि जो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स जिनमें 3 सिमिलर टाइप के लिगेंड्स हैं दोनों केस में और एक एथिन लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो जब पाई बॉन्डिंग होती है तो ये बॉन्ड लेंथ है ये कम हो जाती है और जब इसका प्लेटिनम जो मेटल है और जो पाई बॉन्डिंग फॉर्मिंग लिगेंड है इनका जो अट्रैक्शन है वो अधिक होता है और जितना अट्रैक्शन अधिक होता है इनका उतना ही जो ट्रांसपेस जो लिगेंड है उसकी मेटल के साथ में जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है। वीक होने का मतलब ये है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम इन बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज़ देखते हैं तो जो एथिन के ट्रांसफर स्थित जो क्लोरोलिगेंड है उसकी प्लेटिनम मेटल के साथ में जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है। इसी प्रकार जो ब्रोमोलिगेंड है उसको यदि हम कंपेयर करें इनकी बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग तो जो एथिन के ट्रांसफर स्थित जो ब्रोमोलिगेंड है उसका प्लेटिनम के साथ में जो बॉन्ड लेंथ है वो बाकी की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रांस इफेक्ट। जनरली हम ट्रांस इफेक्ट के जो के बेसिस पे हम जो डिजायर्ड सिस्टो ट्रांस प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम एग्जांपल्स लेंगे वहाँ पर जो ए लिगेंड है वो इंडिकेट करेगा एमीन, एल्किलामीन या ट्राईएल्किल फॉस्फीन को, जबकि जो एक्स लिगेंड है वो एनायनिक लिगेंड जैसे हैलाइड हैलो लिगेंड्स हो सकते हैं, नाइट्रो लिगेंड हो सकते हैं और थाइसाइनाइट लिगेंड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है जिसमें चारों लिगेंड एनायनिक नेचर के और यहाँ पर जब हम ए टाइप के लिगेंड यदि ऐड करवाते हैं और यहाँ पर जो ट्रांस इफेक्ट पावर है वो जो एनायनिक लिगेंड है उनकी ए की तुलना में ज़्यादा है। तो सबसे पहले एक कोई भी इनमें से एक्स जो लिगेंड है वो डिपार्ट होगा और उसकी पोजीशन पर नया लिगेंड ए यहाँ पर बॉन्डेड हो जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन स्टेप की रिएक्शन होगी जिसमें एक नया ए टाइप का लिगेंड है वो ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ट्रांस इफेक्ट हमने बात की कि जो एक्स लिगेंड है उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है,
तो ये लिगेंड जो एक्स लिगेंड है वो अपने ट्रांस पर स्थित एक्स लिगेंड को डिपार्ट करवा देगा और यहाँ पर इस पोजीशन पर जो इनकमिंग ए लिगेंड है वो बॉन्डेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें एक सिस आइसोमर है वो एज ए प्रोडक्ट प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, यदि कोई टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट 2 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर हम 2 एमीन लिगेंड्स हैं वो स्टेप वाइज ऐड करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में एक क्लोरो लिगेंड की जगह एमीन लिगेंड ऐड होगा और सेकंड स्टेप में एक दूसरा क्लोरो लिगेंड है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा एमीन लिगेंड से और एक सिस प्रोडक्ट है वो प्राप्त होता है। फर्दर हम बात करें कि यदि इस प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें प्लेटिनम के साथ में केवल ए टाइप के लिगेंड्स है वो बॉन्डेड हो, तो यहाँ पर हम जब इसका स्टेप वाइज सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो फर्स्ट लिगेंड जब ऐड होगा तो यहाँ पर कोई भी एक ए लिगेंड है वो डिपार्ट हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कि जो एक्स लिगेंड या इनकमिंग लिगेंड था और हमने जो स्टार्ट में जो कंडीशन ली थी वो ये थी कि एक्स लिगेंड का ट्रांसपेक्ट है वो ए के कंपेरेटिवली या कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो अब जो एक्स का ट्रांस लिगेंड है ए वो यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा बाय द एक्स और एक ट्रांस आइसोमर है हमें प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो कोई टेट्रामीन प्लेटिनम 2 कॉम्प्लेक्स की बात करें जिसके साथ हम क्लोरो लिगेंड एज ए न्यूक्लियोफाइल एजेंट रिएक्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ पर एक कोई भी एमीन लिगेंड है वो डिपार्ट होगा, वहाँ क्लोरो लिगेंड बॉन्डेड होगा। अभी क्लोरो लिगेंड अपने ट्रांस स्थित एक एमीन लिगेंड को डिपार्ट करवा देगा और यहाँ पर एक फर्दर क्लोरो लिगेंड बॉन्डेड हो जाता है। सेकंड कंडीशन हम ये लेते हैं कि यदि मान लीजिए कि ए का जो ट्रांसपेक्ट है वो एक्स के कंपेरिजन में अधिक हो, तब किस प्रकार की रिएक्शन होगी। तो इस प्रकार के केस में हम देखते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स में केवल ए टाइप के लिगेंड्स बॉन्डेड हो और हम एक्स लिगेंड के साथ ये रिएक्शन करवा रहे हो, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में एक कोई भी ए लिगेंड है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा एक्स के थ्रू और फर्दर जो नेक्स्ट जो लिगेंड है एक्स वो यहाँ जब बॉन्डेड होगा तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो ए है इसका ट्रांसपेक्ट ज़्यादा है, तो इसके ट्रांसफर जो लिगेंड बॉन्डेड है वो अब रिप्लेस होगा। तो इनकमिंग लिगेंड है उसकी पोजीशन ए लिगेंड के द्वारा डिसाइड होगी और इस प्रकार से एक सिस आइसोमर है वो प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स यहाँ लिया गया है जिसमें प्लेटिनम के साथ में ट्राइएल्किल फॉस्फीन लिगेंड है वो जुड़े हुए हैं और क्लोरो लिगेंड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें एक सिस प्रोडक्ट है वो प्राप्त होता है। फर्दर हम बात करें कि प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स जिसमें चारों एक्स लिगेंड हो, तो यहाँ पर जब हम ए लिगेंड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे रिएक्शन में तो सबसे पहले एक एक्स लिगेंड इसके द्वारा रिप्लेस होगा। फर्दर हमारे लिए इस सिचुएशन में कंडीशन ये है कि ए के लिए जो ट्रांसपेक्ट है वो एक्स की तुलना में ज़्यादा है, तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट ए लिगेंड जुड़ेगा उसकी पोजीशन ए लिगेंड के द्वारा डिसाइड होगी क्योंकि इसका ट्रांसपेक्ट ज़्यादा है और ये अपने ट्रांसफर स्थित एक्स लिगेंड को डिपार्ट करवा देगा और यहाँ पर ए बॉन्डेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक ट्रांस आइसोमर है वो एज ए प्रोडक्ट में प्राप्त होता है। फर्दर हम बात करें यदि हमें डिजायर्ड कोई सिस और ट्रांस कॉम्प्लेक्स बनाना है एमीन डाइक्लोरो नाइट्रोप्लेटिनेट 2 का, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट 2 कॉम्प्लेक्स है उसके साथ हम एमीन लिगेंड की रिएक्शन करवाते हैं और किसी भी एक पोजीशन पर एमीन लिगेंड है वो बॉन्डेड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम नाइट्रो लिगेंड की रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्लोरो लिगेंड है इसका ट्रांसपेक्ट एमीन की तुलना में ज़्यादा होगा, तो ये अपने ट्रांस स्थित क्लोरो लिगेंड को डिपार्ट करवा देगा
और यहाँ नाइट्रो लिगेंड है वो बॉन्डेड हो जाता है। इस प्रकार हमें सिस आइसोमर प्राप्त होता है। और यदि इसी सबस्ट्रेट से यदि हम इसका ट्रांस आइसोमर प्राप्त करना चाहें तो पहले स्टेप में हम नाइट्रो लिगेंड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और नाइट्रो लिगेंड एक पोजीशन पर किसी क्लोरो लिगेंड के स्थान पर ये बॉन्डेड हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम एमीन लिगेंड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि जो नाइट्रो लिगेंड है उसका ट्रांसपेक्ट क्लोरो लिगेंड की तुलना में ज़्यादा होता है। तो ये नाइट्रो लिगेंड अपने ट्रांस पोजीशन पर स्थित जो क्लोरो लिगेंड है उसको डिपार्ट करवाएगा और यहाँ एमीन लिगेंड है वो बॉन्डेड हो जाता है। इस प्रकार हम सिस और ट्रांस जो डिजायर्ड आइसोमर है वो एज ए प्रोडक्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एमीन एथीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है उसके सिस और ट्रांस फॉर्म्स हम प्राप्त कर सकते हैं। तो एज ए सबस्ट्रेट हम लेते हैं टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट 2 कॉम्प्लेक्स और जब हमें सिस प्रोडक्ट प्राप्त करना होता है तो फर्स्ट स्टेप में हम एमीन लिगेंड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। किसी एक स्थान पर एमीन लिगेंड है वो बॉन्डेड होगा और नेक्स्ट स्टेप में हम एथीन लिगेंड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और क्लोरो लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट एमीन से ज़्यादा होता है तो ये क्लोरो अपने ट्रांस क्लोरो को सब्स्टिट्यूट करवा देता है बाय द एथीन लिगेंड और हमें एक सिस प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यदि हमें ट्रांस फॉर्म चाहिए होती है तो हम इस सबस्ट्रेट के साथ में सबसे पहले एथीन लिगेंड को रिएक्ट करवाते हैं। किसी एक पोजीशन पर एथीन लिगेंड है वो बॉन्डेड होगा और एथीन लिगेंड का जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो क्लोरो लिगेंड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब जो इनकमिंग लिगेंड है उसकी पोजीशन एथीन लिगेंड के द्वारा डायरेक्टिव होगी या हम कहें कि डिसाइड होती है। तो अब एथीन का जो ट्रांस लिगेंड है वो रिप्लेस होगा बाय द एमीन लिगेंड और हमें ट्रांस प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। इसी क्रम में हम बात करें तो जो कोनाकॉल्स टेस्ट होता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टेस्ट के थ्रू हम जो सबस्ट्रेट लेते हैं जनरली उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सिस टाइप का या ट्रांस टाइप का है और इस टेस्ट में हम थायोयूरिया को एज ए अटैकिंग लिगेंड यहाँ यूज करते हैं। तो जब एमीन और क्लोरो लिगेंड का एक कोई सिस कॉम्प्लेक्स है जिसके साथ हम 2 थायोयूरिया लिगेंड्स को रिएक्ट करवाते हैं तो सबसे पहले जो क्लोरो लिगेंड है ये रिप्लेस हो जाते हैं बाय द थायोयूरिया लिगेंड्स एंड नेक्स्ट स्टेप में जिसमें 2 थायोयूरिया लिगेंड्स और इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये थायोयूरिया का जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो एमीन लिगेंड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फर्दर जो स्टेप है इसमें दोनों एमीन लिगेंड है ये थायोयूरिया से रिप्लेस कर दिए जाते हैं। इस तरह हमें कम्प्लीटली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करें यदि ट्रांस जो कॉम्प्लेक्स है एमीन और क्लोरो लिगेंड के साथ में प्लेटिनम का इसकी रिएक्शन जब हम थायोयूरिया लिगेंड के साथ करवाते हैं तो पहले स्टेप में क्लोरो लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण एक क्लोरो लिगेंड है वो थायोयूरिया से रिप्लेस हो जाता है। सेकंड स्टेप में थायोयूरिया का जो ट्रांस इफेक्ट है वो क्लोरो और एमीन की तुलना में ज़्यादा होता है। तो अब जो नया थायोयूरिया लिगेंड यहाँ ऐड होगा वो थायोयूरिया के ट्रांस पर स्थित जो लोकेशन है वहाँ ऐड होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सिस कॉम्प्लेक्स है उसमें जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो हमें 4 मोल ऑफ थायोयूरिया चाहिए होती है या हम कहें कि जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है वो टोटली सब्स्टिट्यूटेड होता है, जबकि यहाँ पर जो ट्रांस के केस में जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो बाई सब्स्टिट्यूटेड होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।